हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो इस बार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पे आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस पे आगे चलने से पहले आप सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा मनोबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? मीन्स दुकानदार जिस मूल्य पर पहले टीवी बेचता था, अगर वो अपने वर्तमान मूल्य में 30% की गिरावट कर दे, यानी 30% की छूट दे दे, तो जितनी टीवी पहले बिक्री होती थी उसकी तुलना में अब 20% ज्यादा बिकने लगेंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसकी आय 16% घट जाएगी? क्या उसकी आय 16% बढ़ जाएगी? क्या उसकी आय 10% घट जाएगी? या फिर उसकी आय 10% बढ़ जाएगी? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? टीवी सेट के मूल्य में 30% की कमी की गई। तो साथियों, जहां कमी शब्द दिखा रहा हो, अवमूल्यन शब्द दिखा रहा हो, घाटा शब्द दिखा रहा हो, इस प्रकार के सभी प्रतिशत मान को माइनस के साथ में लिखते हैं। और आगे लिखा गया है बिक्री दर में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो यहां पे बढ़ा है, तो जहां पे वृद्धि शब्द हो, बढ़ोतरी हो, बढ़ गया हो, उन्मूलन शब्द हो, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो प्रतिशत मान में प्लस चिन्ह के साथ में लिखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो टीवी सेट का मूल्य 30% घटा है उसको हम मान लेते हैं x की वैल्यू है। ये x बराबर दिया है 30%, और चूंकि घाटा हो रहा है तो घाटा को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह के साथ में लिखा जाता है। नेक्स्ट कहा गया उसकी बिक्री 20% बढ़ गई थी, तो बिक्री को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20%। और बिक्री चूंकि बढ़ी हुई है तो इसलिए बढ़ोतरी शब्द को प्लस के चिन्ह से लिखते हैं। तो ये x की वैल्यू -30 हो गई, y की वैल्यू प्लस 20% हो गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक होगी वो देख लीजिए आप लोग। ट्रिक में हमें निकालना क्या है? प्रतिशत वृद्धि या कमी। हमें चाहिए क्या? प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो जो प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई अपॉन 100। तो साथियों, इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला मैंने बताया है इसका यूज किया जाएगा, और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी का हमें तुल्य परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए या प्रतिशत मान में कमी या वृद्धि निकालने के लिए इस सूत्र का यूज किया जाता है। तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट कर दें तो x की जगह पे कितना है? -30 है तो -30 हो गया, प्लस y का मान 20 है तो 20 रख दिया, फिर प्लस x का मान कितना दिया हुआ है? -30 गुणे y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20/100। और जो भी चिन्ह है इनके वो चिन्हों सहित इस फार्मूले में हमें पुट करना होगा। तो ये -30 प्लस का 20। अब यहां से देखिए ये 30 गुणे 20/100, तो इस जीरो से ये एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा। तो यहां पे सिंपली प्लस और माइनस की गुणा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो ब्रैकेट ओपन कर लिया तो प्लस माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी? माइनस, और 3 दूनी 6। अब इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं माइनस माइनस की दिख रही हैं, एक प्लस की दिख रही है। जब हमने एडिशन वगैरह आप लोगों को पढ़ाया था उसमें बताया था कि समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जोड़ी जाती हैं। तो ये -30 है, ये -6 है, इनके पहले के चिन्ह समान है तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 30 में 6 जोड़ेंगे, माइनस का 36 प्लस का 20। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस है, एक प्लस की है, तो जहां पे विपरीत चिन्ह होते हैं संख्याएं घट जाती हैं। तो 36 से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 16, वो भी माइनस का। तो साथियों, माइनस का आया है, इसका मतलब क्या है कि इसकी आमदनी 16%
कम हो रही है, यानी पहले की तुलना में उसकी आमदनी में 16% की कमी हुई है। माइनस चिन्ह जो है वो कमी को दर्शा रहा है, तो 16% की कमी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दिए हुए 4 पार्टों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए 16% का घाटा हो रहा था और इसमें भी 16% की कमी दिखाई गई, इसलिए ए पार्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है और ये 16% इसका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कोच की उम्र क्या 37 वर्ष है, क्या कोच की उम्र 34 वर्ष है, क्या कोच की उम्र 31 वर्ष है, या फिर कोच की उम्र 28 ईयर्स है, यानी 28 वर्ष है। तो ये जो क्वेश्चन है ये औसत यानी एवरेज चैप्टर से पूछा गया। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से अनिवार्य पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं सेम इसी ट्रिक पे डिपेंड हर एक पेपर में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को साथियों अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या दिया है? 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी दी है? 18.5 वर्ष दी है। यानी जो 4 खिलाड़ी हैं उनका औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 18.5 वर्ष। अब मुझे चाहिए क्या? इन 4 खिलाड़ियों का अगर औसत 18.5 है तो मैं चाहता हूं चारों की उम्र का योग क्या होगा ये पता हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुल योग निकालना है और ये जो एडिशन आएगा ये किसका होगा? इन 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग आएगा। तो इन चारों खिलाड़ियों की उम्र का योग कितना होगा? क्योंकि इनकी उम्र का औसत दिया है 18.5 और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4। तो उनके औसत को खिलाड़ियों की संख्या से गुणा कर दें, तो 4 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 74 ईयर, यानी 74 वर्ष जो आया इन चारों खिलाड़ियों की कुल उम्र होगी। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर कोच की उम्र को मिला दिया जाए तो उनका औसत 20% बढ़ जाता है। यानी पहले जो औसत ये 18.5 था उसमें अगर कोच की उम्र को मिला दिया जाए, यानी जो ये 74 वर्ष इनका कुल योग आया है इसमें हम अगर कोच की उम्र को भी जोड़ दें फिर उसका औसत निकालें तो जो औसत पहले की अपेक्षा 20% ज़्यादा आ जाएगा। ये कहा गया है नेक्स्ट के स्टेटमेंट में। तो हमें आगे क्या करना है? कोच की उम्र सहित औसत निकालने। तो हमें कोच की उम्र सहित औसत निकालना है। तो कोच की उम्र सहित जब हम औसत निकालेंगे तो औसत देखिए कितना आएगा। पहले का औसत कितना था? 18.5 था, गुणे अब 20% की वृद्धि हो रही है, यानी अगर पहले 100 रहा होगा तो अब 120 हो जाएगा क्योंकि 20 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? 100 में 20 जोड़ लें बटे 100 से भाग कर दें। तो ये जो वर्ष आएगा ये क्या होगा? इस कोच सहित औसत मान आ जाएगा। तो 18.5 गुणे 120 बटे 100। यहाँ देखिए एक जीरो से ये जीरो कटा, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 पंचे, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 छंग 12, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 3.7। अब इस 3.7 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी है, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22.2, यानी 22.2 वर्ष जो आएगा ये कोच सहित कुल औसत होगा। अब हमें क्या चाहिए? पहले के जो 4 खिलाड़ी हैं और कोच को मिला लिया जाए तो खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो हमें क्या चाहिए? कोच सहित कुल उम्र। तो कुल उम्र कैसे निकालेंगे? कोच सहित जो औसत मान था उसको लिख लें, तो 22.2 था और कोच सहित अब खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? पहले 4 थी, कोच को मिला लेंगे तो 5 हो जाएगी, तो 5 से इसे गुणा कर दें। तो जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 111 वर्ष आ जाएगा। ये कोच सहित उम्र आई है। तो भाई अगर 4 खिलाड़ियों की पहले से ही हमने कुल उम्र निकाल ली, कितनी आई? 74 वर्ष।
और कोच सहित उम्र आई 111 वर्ष। तो अगर हम 111 से इस 74 को घटा दें, यानी कोच सहित उम्र से खिलाड़ियों की जो संख्या है उसको घटा दें, तो जो बची वाली संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, कोच की उम्र हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए अब, कोच की उम्र। तो कोच की उम्र को निकालने के लिए कोच सहित जो उम्र है उसमें से 4 खिलाड़ियों की जो उम्र है 74 वर्ष, उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। तो घटाने के बाद में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोच सहित उम्र होगी। तो देखिए यहाँ से कैरी लेंगे, 11 से 4 जाएगा, कितना आएगा 7, यहाँ बचा 10 से 7 जाएगा 3, यानी 37 ईयर्स आएगा। यानी जो कोच की उम्र होगी वो 37 वर्ष होगी। अब जो 37 वर्ष है वो किस ऑप्शन में है, तो आई थिंक पहले वाले ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा 37 वर्ष दिया हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। साथियों, जब भी हम एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें जो भी स्टेटमेंट दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग बस चलते जाना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन इसके होते हैं, आसानी से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यानी हमें मान निकालना है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगर हम √5 को a मान लें, √3 को b मान लें, तो इसी प्रकार से ये भी a होगा, ये भी b होगा। तो ये किस रूप में बनेगा जाके, a माइनस b बटे a प्लस b, इस टाइप का ये क्वेश्चन बना है। तो साथियों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए होते हैं, यानी ऊपर संख्या और नीचे की संख्याएं लगभग सिमिलर होती हैं, समान होती हैं, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हों, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए संयुग्मी गुणा की जाती है, यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन होती है। और कॉन्जुगेट गुणा कहते किसको हैं, तो जो अंश बटे हर करके लिखा होगा, तो जो हर में संख्या लिखी होगी वो कोई 2 संख्याओं का या तो जोड़ होगा या 2 संख्याओं का घटाना लिखा होगा। तो हर में लिखी हुई दोनों संख्याओं के बीच में लगे हुए चिन्ह का अगर विपरीत चिन्ह के साथ में हम गुणा करते हैं तो उसको ही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई या संयुग्मी गुणा कहते हैं। तो यहाँ पे √5 प्लस √3 था, तो √5 प्लस √3 का मतलब बीच में प्लस है, अगर हम इसको माइनस चिन्ह के साथ में गुणा करें तो ये संयुग्मी गुणा कहलाएगी। जैसे यहाँ पे a प्लस b है हर में, तो इसको अगर हम a माइनस b के साथ में गुणा करें और a माइनस b से ही भाग कर दें, तो ये जो गुणनफल कहलाता है ये संयुग्मी गुणनफल कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो फार्मूला ड्रा हुआ वो क्या बना, a माइनस बी और a माइनस बी दोनों ब्रैकेट समान है, तो समान है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं। अब यहाँ पे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसका जरा सूत्र देख लीजिए, हमें क्या लिखना है, फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इन दोनों फार्मूलों का यहाँ पे बेसिकली यूज होना है, इसलिए हमने ये सूत्र आप लोगों को बताए हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने संयुग्मी गुणा की है, बिल्कुल इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी संयुग्मी गुणा करनी है। दिया हुआ है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। इसकी संयुग्मी गुणा जो होगी, देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ होगी, यानी √5 माइनस का √3 बटे √5 माइनस का √3। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ऊपर के दोनों ब्रैकेट अगर इनको ब्रैकेट में लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा एक माइनस का, दूसरा ये भी माइनस का। जैसे यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी की गुणा की गई थी तो कितना आया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये √5 माइनस √3 गुणे √5 माइनस √3 लिखा हुआ है,
तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर बटे, अब नीचे लिखा हुआ है एक ब्रैकेट है, देखिए √5 प्लस √3, दूसरा दिया हुआ है √5 माइनस √3। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और उसके बाद में जब इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई होगी यानी गुणा होगी तो ये बन जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी मिलकर के a² माइनस b²। तो यहाँ से a का मतलब √5 है, इसका स्क्वायर कर ले, माइनस √3 का स्क्वायर कर ले। ओके, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे √5 गुणे √3 बटे, यहाँ पे देखिए कितना आया, √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी दो संख्याएं रूट में लिखी हुई हो उनकी गुणा की जाए तो समान रूट में लिखी हुई संख्याओं की गुणा जो होती है रूट के बाहर वही संख्या आ जाती है। जैसे मैं कहूँ √5 गुणे √5, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 25 और 25 का वर्गमूल बाहर आएगा 5 हो जाएगा। तो इसीलिए √5 और √5 की गुणा कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि √5 और √5 की जब गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 5 पंचे 25 हो जाएगा। 25 को जब बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा, वर्गमूल 25 का 5 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए √5 का स्क्वायर कितना आया, 5, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये हो गया 5 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए साथियों √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस का √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस 2, रूट में 5 और 3 की गुणा हो जाएगी, 5 तियां 15 बटे कितना आया, 5 से 3 घटाएंगे 2। तो देखिए इसके आगे क्या आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 3 8 माइनस 2 √15 बटे 2। और थोड़ा सिंप्लीफाइड करें तो देखो 8 और यहाँ पे 2, इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो अभाज्य है, अंडर रूट के अंदर 15, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो जब पूर्ण वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये एक अभाज्य संख्या के रूप में है, तो हम 8 से डायरेक्टली घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या कर लें, 2 जो ये यहाँ है और 8 में भी 2 का एक गुणनखंड है, तो 2 को क्या करें, कॉमन ले लें, यानी उभयनिष्ठ है दोनों में, तो बाहर निकाल लें। तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा 4, क्योंकि 2 से 8 को भाग कर देंगे तो 2 चक्कू 8 हो गया, माइनस ये हो जाएगा √15 बटे 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 4 माइनस √15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को ये प्रश्न संयुग्मी गुणनफल का अच्छे से समझ में आया होगा। संयुग्मी गुणा हम तभी करते हैं जब ऊपर और नीचे लिखी हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के साथ में समान संख्याओं का जोड़ा लिखा हुआ हो, तब हम संयुग्मी गुणा करके उसको हल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। इस संख्या का मान क्या होगा? तो क्या साथियों आप लोगों को लगता है कि इनकी गुणा की जाएगी? कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं, इनको 3-3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, ऐसे डिनोमिनेटर यानी हर में लिखी हुई संख्याओं की गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, क्योंकि इतना करने में आप लोगों को काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा अंक गणितीय समीकरण के द्वारा हल किया जाता है, जिसमें बीजगणितीय फार्मूलों का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसे हमें फार्मूले के रूप में बनाना है, तो अच्छे से समझिएगा। जैसे देखो 885 गुणे 885 गुणे 885 3 बार संख्या लिखी है, तो कोई समान संख्या की अगर हम गुणा 3 बार उसी संख्या से करते हैं तो उसकी हम घात 3 लिखते हैं। जैसे x गुणे यक्स कहेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा। 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा है, 885 तो ये लिखा हुआ है 885 की घात 3
प्लस 115 ऐसे 3 बार है तो ये 115 की घात 3 बटे 885 2 बार है तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 885 का स्क्वायर प्लस 115 2 बार है, इसका मतलब 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115, ये इस टाइप में लिखा हुआ है। राइट। अब हमें देखिए यहां पे एक फार्मूला यूज करना है, सूत्र कौन सा लगाना है वो समझ लीजिए। इस संख्या को अगर हम 885 वाली को a मान लें, 115 को b मान लें, तो साथियों ये a की घात 3 प्लस ये b की घात 3 के रूप में लिखा हुआ है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a गुणे b यानी ab। तो इस फार्मूले का इसके अंश में प्रयोग करना है और इसके हर को हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसे लिखा है सेम ऐसे ही लिखा रहने दें तो क्वेश्चन आपका सेकेंडों में ये आएगा। तो देख लीजिए 885 को a के रूप में और 115 को b के रूप में मानते हुए हम a क्यूब प्लस b क्यूब की सहायता से इसको ओपन करेंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा साथियों, ये संख्या प्लस ये संख्या, क्योंकि ये a की जगह है और 115 b की जगह है। तो 885 प्लस 115 यानी 885 प्लस 115 एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में क्या आया a स्क्वायर, a का मतलब 885 है तो 885 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब है 115, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस a गुणे b, a का मतलब है 885 तो 885 हो गया गुणे 115, ये b की वैल्यू है। बटे में जो लिखा हुआ था बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोगों को लिख देना है। तो नीचे क्या लिखा था 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115। राइट। अब अंश में लिखी हुई संख्या अगर हर में लिखी हुई संख्या के बराबर होती है तो साथियों अंश और हर दोनों की संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे ऊपर 2 लिखा हो, बटे में 2 लिखा हो तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक कम। इसी प्रकार से देखिए ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये हर में लिखे हुए ब्रैकेट के बिल्कुल बराबर लिखा हुआ चिन्ह सहित। ऐसा नहीं यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो तो कट जाएगा ना, संख्याएं और उनके बीच में लगे हुए चिन्ह अगर आपस में समान है तभी वो पूरा ब्रैकेट एक दूसरे के समान माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पूरे ब्रैकेट से ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, केवल ये छोटा सा ब्रैकेट बचा 885 प्लस 115। तो साथियों इन दोनों संख्याओं को केवल अब हमें जोड़ लेना है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, यहाँ 1 कैरी आई, 1 1 2 8 2 10 कैरी 1 1 2 8 2 10 यानी 1000 इस क्वेश्चन का आंसर आया। अब देखिए ये सेकेंडों में मैंने कहा था लगेगा, कैसे लगेगा सेकेंडों में, अगर आपको ये ट्रिक आती है तो जैसे ही आप एग्जाम में इसे देखेंगे बीच में ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चूंकि उसी रूप में नीचे हर में लिखी हुई संख्या दी हुई है तो ऊपर का नीचे का ब्रैकेट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो शेष बचा क्या, a प्लस बी का मतलब a की जगह 885 था, b की जगह 115 था। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे 885 और 115 को जोड़ लेंगे और इस स्टेप के तुरंत बाद ये वाला स्टेप 1000 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था ऐसे प्रश्न हमेशा सेकेंडों में सॉल्व होते हैं और देखने में इतने भारी भरकम लगते हैं कि आप सॉल्व करना बढ़ जाएं इनकी मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो आधा 1 घंटे आप वेस्ट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न और इस प्रश्न की ट्रिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, रूट में क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर में 72 बटे 56। मीन्स इसके 4 जो ये ऑप्शन दिए हैं 212, 324, 14 और 18, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या को हम प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह पर रखें
तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आए, 72/56 आए। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा ट्रिकी है। तो साथियों इस प्रश्न को देख लीजिए, इसमें देखिए करेंगे क्या, जो ये रूट में लिखा हुआ है इसको हम पहले सेम लिखेंगे जैसे यहां लिखा ऐसे ही। तो ये लिखा हुआ है रूट में क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 बराबर में दिया है 72/56। अब ये वर्गमूल का जो चिन्ह है रूट का, इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें इसके दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी वर्ग करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, राइट। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो जैसे यहां पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे कहीं पे लिखा हो √x गुणे √x, तो साथियों रूट में लिखी हुई समान दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा वो संख्या ही केवल आती है रूट के बाहर निकलकर। तो यहां पे हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क बटे 196 इस पूरे का स्क्वायर बराबर 72/56 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था √x गुणे √x की जब गुणा करते हैं, यानी समान रूट में लिखी हुई संख्याओं की गुणा होती है तो वो रूट के बाहर आ जाती हैं। तो √x गुणे √x की वैल्यू जब x थी, तो इसी प्रकार से ये जो हमारी संख्या है क्वेश्चन मार्क बटे 196 अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर में। अब देखो यहाँ 72 का स्क्वायर है और नीचे 56 का भी स्क्वायर है, तो ये 72 दो बार हो जाएगा, यानी 72 गुणे 72/56 गुणे 56, राइट। तो आगे हमें वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए इसके बटे में जो संख्या है इसको हमें दूसरे पक्ष में भेजना होगा। तो ये 196 इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, क्योंकि भाग की संख्या दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करने पर गुणे में बदल जाती है। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 72 गुणे 196/56 गुणे 56, यहाँ पर साथियों 56 था। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो देखिए 14 से इसको कैंसिल करें, 14 चक्कू 56, 14 से इसको कैंसिल करेंगे 14 आएगा, फिर 14 से इसको कैंसिल करें 14 चक्कू 56। अब देखिए 14 से ये 14 एक कम 14 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको काटें तो 4 एक कम, और यहाँ पे हो जाएगा 4 एक कम 4, बचे कितने 3, कितना 32, चरवट 32। इसी प्रकार से 4 से ये काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे शेष क्या क्या बचा, क्वेश्चन मार्क बराबर 18 गुणे 18, यानी 18 गुणे 18। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 की गुणा साथियों 324 होती है। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर हम इसमें 324 रख दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 72/56 आ जाएगा। तो 324 किस ऑप्शन में है, बी वाले में, तो बी वाला पार्ट इसका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि क्या हमारा निकाला हुआ आंसर सही है या नहीं। तो इस संख्या को हम क्वेश्चन मार्क की जगह रख दें और इनका स्क्वायर निकाल लें और हल कर लें, इतना ही आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज UPSSC PT एग्जाम के लिए लगातार इस चैनल पे चल रही है, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमसे। आज के लिए धन्यवाद।